हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय आकृति चैनल। आज मैं आपको 3 ऐसे लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिसे आप घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। मेरे पास कुल 9 नुस्खे हैं जो आपके पौधों को सदा हरा भरा रखेगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ 3 नुस्खे के बारे में बताया है। अगर आपको बाकी 6 के बारे में जानना है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। आपको मेरे चैनल पे बाकी चैनल जैसा आधा अधूरा जानकारी नहीं मिलेगा, बल्कि पूरा डिटेल के साथ मिलेगा। तो आइए इस वीडियो में हम तीनों फर्टिलाइजर के बारे में जानते हैं, एक के बाद एक। ये मेरा पहला लिक्विड फर्टिलाइजर है जिसे मैंने किचन वेस्ट से बनाया है। इसमें सभी सब्जियों और फलों के छिलकों को मैंने पानी में 1 हफ्ते डाल करके बनाया है, पर याद रखें इसमें कोई भी कुक्ड फूड वाले आइटम्स ना डालें। एक बात मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ बता देती हूँ कि इस फर्टिलाइजर से थोड़ा स्मेल आ सकता है अगर आप 3 दिन से ज़्यादा रखते हैं तो, इसीलिए इसे घरों के अंदर ना रखें, घर के बाहर रखें। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप बालकनी में या किसी दूर घर के अंदर ना रखें, बाहर रख करके ढक के रखें। और अगर आप रखना ना चाहते हैं तो आप ओवरनाइट रख कर भी इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। बस अंतर यह रहेगा कि जो फर्टिलाइज़र आप ओवरनाइट रखेंगे वो आप डायरेक्ट प्लांट्स में डाल सकते हैं, पर जिसे हमने 2-3 दिन या 1 हफ्ते के लिए रखा है बनाने के लिए, उसे आप डायरेक्ट ना डालें, उसे पानी में मिक्स करके ही डालें, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये बिल्कुल ज़ीरो बजट वाला फर्टिलाइज़र है और ये आपके मेहनत को भी कम कर देगा। पर याद रखें कि जब भी आप ये फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो आप ढक करके किसी कोने में डायरेक्ट सनलाइट के उसमें ना रखें, डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी उस पर ना पड़े। इस फर्टिलाइज़र में मैंने पूरा कच्चे सब्जियों और फलों के छिलके का ही इस्तेमाल किया है, कुछ भी कुक्ड चीज़ डालेंगे तो फिर क्या होगा, आपके प्लांट्स में फंगस लग सकते हैं। इसे अच्छे से तैयार होने में 1 हफ्ता लग जाता है। फिर इसे हम अच्छे से छान लेते हैं, उसके बाद ही यूज़ करते हैं। छानने के बाद जो बचे हुए छिलके बचते हैं, आप उसे चाहे तो किसी गमले में साइड में डाल सकते हैं, वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे। इस फर्टिलाइज़र में बहुत ही अच्छी मात्रा में फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके प्लांट्स के फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को बहुत ही अच्छे तरह से बढ़ा देंगे, बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा। ओवरऑल प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। प्लांट्स में डालने के समय आप 50% सादा पानी और 50% ये फर्टिलाइज़र मिक्स करके ही डालें, ताकि डायरेक्ट डाल के प्लांट्स को कोई शॉक ना लगे। डायरेक्ट डालने से हो सकता है प्लांट्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स या ज़्यादा मिलने लगे, वो चीज़ें जो उनको ज़रूरत ना हो। अगर आप चाहें तो इस फर्टिलाइज़र में सब्जियों, कच्चे फलों और फ्रूट के जो छिलके रहते हैं उनके साथ आप कुछ आयरन के कील या वो आयरन के रॉड अगर आपके पास है तो वो बकेट में आप डाल के छोड़ सकते हैं, जिससे कि उस पानी में आयरन की मात्रा भी पहुंच जाए, तो हमारे प्लांट्स को आयरन भी मिल सकते हैं। तो आप इस फर्टिलाइज़र को हर प्लांट्स में डाल सकते हैं, स्पेशली तो ये फ्लावर्स और फ्रूट्स के लिए है, लेकिन ये आप किसी भी प्लांट्स में डाल सकते हैं बिना डरे, बिना कोई झिझक के। आपके प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं होगा। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। आपको ये हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार आप डालेंगे तो देखिए आपके प्लांट्स अपने आप आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। बहुत ही अच्छा बेस्ट फर्टिलाइज़र है। किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र के बाद अब हमारा आता है दूसरा फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र। ये फर्टिलाइज़र भी बहुत ही आसानी से आप घर में बना सकते हैं। ये देखिए, ये केले के छिलके बहुत ही अच्छा है प्लांट्स के लिए। इससे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कैंची या चाकू से काट लीजिए। इस तरह से ये फूलों और फलों के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है, बहुत ही चमत्कारी फर्टिलाइज़र है। वैसे तो मैं कई भी
कोई भी प्लांट्स में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरे सारे फर्टिलाइज़र मोस्टली ऑर्गेनिक ही होते हैं। मैं केमिकल जितना ज़्यादा हो अवॉइड करती हूँ। केले के छिलके तो हर घरों में आसानी से मिल जाते होंगे। ये 2 दिन का केले का छिलका है। ये देखिए, ये छोटे छोटे टुकड़े में मैंने काट लिया है। अब मैं इसे कोई भी बॉटल या डब्बे में भर दूंगी। जितना जाता है डाल दीजिए। अगर ज़्यादा छिलके हैं तो बड़ा डिब्बा ले लीजिए। मैं तो इसको इसी में परमानेंट रखती हूँ। इसके बाद कुछ दिनों तक इसको ढक्कन लगाकर इसको किसी छाए वाले जगह में रख दीजिए। बंद डब्बे में धीरे धीरे फर्मेंटेशन होने लगेगा, लेकिन बीच बीच में इस डब्बे को खोल दीजिए, क्योंकि अंदर से जो एयर बबल्स बनेंगे वो बाहर ढक्कन को पुश करके पानी बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इसलिए बीच बीच में ढक्कन को खोल देना चाहिए। देखिए, मेरे इसी बोतल में सब आ गए। पूरा पानी भर दीजिए जितना हो सकता है। उसमें थोड़ा 1 इंच तक जगह खाली रखिएगा। धीरे धीरे ये छिलके गलने के बाद नीचे चला जाएगा। आप जब चाहे यूज कर सकते हैं और उसके बाद फिर वापस उसमें पानी भर के बोतल बंद करके दोबारा यूज कीजिए। पर याद रखिएगा, 3 से 4 बार के बाद यूज मत कीजिए, क्योंकि उसमें फिर वो शक्ति रहेगी नहीं लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने की। फिर जो बचते हैं छिलके आप किसी गमले में साइड में डाल दीजिए। वो भी धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे। वो भी एक खाद का रूप ले लेगा। पानी भरने के बाद याद रखिए, डब्बे में 1 इंच जगह खाली रखिएगा, क्योंकि फर्मेंटेशन होने के बाद वो फैलता है। अब ढक्कन लगाने के बाद इसको 2-3 दिन बंद रहने दीजिए। देखिए, पूरा रेडी है। आपको पता कैसे चलेगा कि ये रेडी हो गया है? तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। जब आप ढक्कन खोलेंगे तो एक आवाज़ सी आएगी। आप कानों के पास भी ले जाएंगे या ऐसे भी आपको पता चल जाएगा, एक आवाज़ आएगी और उसमें बबल्स, बॉटल्स के अंदर बबल्स और झाग दिखेंगे। तो आप समझिए कि आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए तैयार हो गया है। अब आप इस पानी को सादे पानी के साथ 50-50% मिक्स करके आप प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, इजी टू मेक, ज़ीरो बजट, कोई खर्चा नहीं और कोई डर नहीं कि आपके प्लांट्स खराब होंगे, क्योंकि ये पूरी तरह ऑर्गेनिक है। पर याद रखिएगा, डायरेक्ट ना डालें, क्योंकि डायरेक्ट डालने से बार बार मैं कहती हूँ कि प्लांट्स को शॉक लग सकता है। डायरेक्ट डालने से क्या होगा, आपके प्लांट्स के लिए ये फर्टिलाइज़र ओवरडोज हो सकता है। इसलिए 50-50% करके ही डालें। आप एक बार यूज़ करके देखिए, यकीन मानिए ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसमें से जो कुछ दिनों में आपको खुद दिखेगा ये छिलके बोतल के बहुत नीचे तक आ चुके हैं। तब आप समझ जाइएगा कि अब इसकी शक्ति खत्म हो चुकी है लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने की। तब आप उसमें दूसरे छिलके भर के वापस पानी भर दीजिए। कुछ दिनों बाद आपके लिए नया फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। आप इस फर्टिलाइज़र को 2 तरीकों से डाल सकते हैं। एक तो मैंने जो अभी बताया, पानी में डाल करके। दूसरा तरीका यह है कि आप छिलकों को अच्छी तरीके से धूप में सुखा लीजिए। जब पूरी तरह सूख जाए तो आप मिक्सर में ग्राइंड करके पाउडर के रूप में आप प्लांट्स को पौधे के हिसाब से, पौधे के एज के साइज के हिसाब से 1-1 चम्मच आप पौधे पे डाल सकते हैं। पर याद रखिए, रूट के पास ना डालें, रूट से थोड़ा दूर होकर के डालें। इस फर्टिलाइज़र में पोटेशियम सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण फ्लावर बहुत आते हैं। वैसे तो ये प्लांट्स के ओवरग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये फ्लावरिंग, फ्रूट, किचन वेस्ट और बनाना पील फर्टिलाइज़र के बाद तीसरा फर्टिलाइज़र आता है, जो चाय की पत्ती से बनाया जाता है, जिसे टी लीव्स लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। ये फर्टिलाइज़र रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। आप इस फर्टिलाइज़र को 2 तरीके से डाल सकते हैं। जब भी आप चाय बनाते हैं और चाय छानने के बाद जो छन्नी में बच जाते हैं, उसे आप अच्छे तरीके से पानी से धो लीजिए। उसमें शक्कर की मात्रा, शुगर की मात्रा बिल्कुल ना रहे, क्योंकि अगर उसमें शक्कर की मात्रा रहेंगे तो फिर आपके प्लांट्स में चींटियां लग सकती है। इसलिए उसे अच्छे से धो करके सुखा लीजिए। अगर बड़े बड़े अदरक के टुकड़े हैं तो उसे निकाल लीजिए, या उसे भी अच्छी तरीके से सुखा के आप चाहे तो ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, या सूखने के बाद एज इट इज प्लांट्स के ऊपर छिड़क सकते हैं। साइड में मिट्टियों के रूट के पास ना डालें। दूसरा तरीका है कि आप उस चाय पत्ती को सुखा करके, धो करके
फिर किसी बॉटल में भर दीजिए पानी के साथ। फिर 2-3 दिन के बाद उस पानी को छान करके भी आप पानी के साथ मिक्स करके, सादा पानी के साथ मिक्स करके आप प्लांट्स के चारों तरफ डाल सकते हैं। ये फर्टिलाइजर रोज प्लांट के लिए स्पेशली बहुत ही बढ़िया है। इस फर्टिलाइजर में टैनिक एसिड होता है जो सॉइल के पीएच लेवल का बैलेंस करता है, जो 6.5 से 7 तक होना चाहिए, और उसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का भी कुछ मात्रा होते हैं जो प्लांट्स को ग्रीन रखने में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस इजीली बनाने में हेल्प करता है। अगर आप चाय की पत्ती को धो के डायरेक्ट प्लांट्स में डालेंगे तो हो सकता है फंगस लग जाए, क्योंकि वो सूखा हुआ नहीं रहता है। अगर सुखा के डालेंगे तो फंगस लगने की चांसेस बहुत ही कम हो जाएगी, नहीं लगेंगे अगर आप उसको अच्छी तरह सुखा के डालेंगे तो। अब देने की मात्रा हो तो आप एक बड़े स्पून, मीडियम स्पून से आप 1 चम्मच पौधे के हिसाब से, पौधे के साइज के हिसाब से मिट्टियों के चारों तरफ डाल सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट डालना चाहते हैं तो मिट्टी में को थोड़ी खुदाई करके उसके अंदर 1 चम्मच डालें, फिर उससे मिट्टी का ढक दें। अगर ढकेंगे नहीं तो बाहर एयर के कांटेक्ट में आने के कारण फंगस लग सकता है। इसलिए बेस्ट उपाय ये है कि आप इसको अच्छे से सुखा के डालें, या फिर लिक्विड में डालना चाहते हैं तो छान करके सादा पानी के साथ मिक्स करके ही डालें। डायरेक्ट डालने से हो सकता है आपके प्लांट्स जल सकते हैं, और इसको महीने में 2 बार या 1 बार देना काफ़ी रहता है। तो ये मैंने तीनों फर्टिलाइज़र के बारे में बता दिया है। बाकी के 6 फर्टिलाइज़र अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आप ये तीनों फर्टिलाइज़र को यूज़ करके देखिए, कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में आके बताइए। आपके प्लांट्स की ग्रोथ कैसी हुई है। आप मुझे अपना रिव्यू शेयर कीजिए, और किस प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताइए, तो फिर मैं अगला वीडियो भी बनाऊं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी फर्टिलाइज़र का फ़ायदा उठा सके, उनके प्लांट्स भी अच्छा खासा हरा भरा रहे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।